कीजिए। HDFC बैंक का फाइनेंशियल ईयर 2023 का Q3 का रिजल्ट आया है, तो जानेंगे कि कंपनी ने कैसा रिजल्ट पोस्ट किया है। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 18.5% की ग्रोथ बताई है और इस क्वार्टर के अंदर 12,259 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18.5% की ग्रोथ कंपनी ने बताई है। नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NII भी कहते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बैंक माइनस इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% की जंप है और कंपनी ने इस क्वार्टर में 22,988 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम पोस्ट किया है, जो कि अच्छा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% की जंप है। नेट इंटरेस्ट इनकम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ HDFC बैंक ने पोस्ट की है और जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस भी कम हुए हैं, जिसके कारण कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन नेट इंटरेस्ट इनकम एंड लोअर प्रोविजंस एडेड द बॉटम लाइन ऑफ द लेंडर। प्रोविजंस का मतलब होता है कि कंपनी जो लोन बांटती है, बांटे गए लोन में से कंपनी को ऐसा लगता है कि कुछ लोन लौट करके नहीं आएंगे, तो वैसे लोन्स की कंपनी प्रोविजनिंग करती है और प्रोविजनिंग एक तरह का एक्सपेंस है। तो लोअर प्रोविजंस कंपनी के लिए एक वेलकम वाली स्थिति है और उससे नेट प्रॉफिट में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 13.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19,024 करोड़ का पोस्ट किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13.4% की जंप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो कि काफ़ी अच्छा है। Provisions and contingencies for the quarter dropped 6.3% year on year basis to rupees 2,606 करोड़। तो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज का मतलब है कि कंपनी ने जो लोन बांटे हैं और बैंक को ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ लोन लौट करके नहीं आएंगे, तो वैसे लोन्स की कंपनी प्रोविजनिंग करती है और प्रोविजनिंग एक तरह का एक्सपेंस है। तो प्रोविजनिंग जितनी कम आएगी उतना बैंक के लिए अच्छा है। तो आप देख सकते हो कि प्रोविजनिंग में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.3% की गिरावट हुई है, जो कि अच्छी बात है और कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के लिए 2,806 करोड़ की प्रोविजनिंग की है। तो प्रोविजनिंग में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.3% की गिरावट एक अच्छी स्थिति है कंपनी के लिए। ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस द प्राइवेट सेक्टर बेलवेदर सॉ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द असेट क्वालिटी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर असेट क्वालिटी में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कंपनी ने दर्ज की है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर असेट क्वालिटी स्टेबल रही है। तो असेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर इम्प्रूव हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्टेबल है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन्स वॉज 1.23% as on December 31st compared with 1.26% a year ago। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसमें 1.26% से गिरकर 1.23% आया है। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में जो गिरावट हुई है वो अच्छी बात है, लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अनचेंज्ड है, इसका मतलब कि स्टेबल है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में भी इम्प्रूवमेंट है। नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन्स वॉज 0.33% एज ऑन December 31st कंपेयर्ड विथ 0.37% अ ईयर अगो। तो आप देख सकते हो कि जो नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.37% से गिरावट होकर 0.33% आया है। तो नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में भी गिरावट आई है, जो कि अच्छी बात है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अनचेंज्ड है, इसका मतलब कि स्टेबल है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स दोनों में गिरावट हुई है, जो कि अच्छी बात है।
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दोनों ही स्टेबल है। तो HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं, लेकिन क्योंकि आज शनिवार को स्टॉक मार्केट क्लोज रहता है तो मंडे को ही पता चलेगा कि मार्केट इस रिजल्ट को लेकर किस तरह का रिएक्शन देता है। लेकिन नतीजे कंपनी ने काफ़ी शानदार पोस्ट किए हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।